हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे गीता सीरीज़ में। भक्तों, आज हम एक बहुत ही विशेष अध्याय डिस्कस करने जा रहे हैं, अध्याय 12। यह अध्याय विशेष इसलिए है क्योंकि ये भक्ति के सेक्शन का लास्ट अध्याय है। यह अध्याय छोटा है लेकिन बहुत ही गहरा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं। यह अध्याय स्टार्ट होती है अर्जुन के एक जिज्ञासा से। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि श्री कृष्ण, आप किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? वो जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, या वो जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो निराकार रूप में आपकी पूजा करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा शुद्ध भक्त मुझे सबसे प्रिय है। इसके बाद अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि भगवान के भक्त क्या एक जैसे हैं या उनमें कोई अंतर है? तब भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में पूरी तरह से अपना मन लगा देता है, अपने बुद्धि को मुझ में पूरी तरह स्थिर कर देता है, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तब अर्जुन कहते हैं, अगर कोई ये नहीं कर सका तो भगवान कहते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी प्रिय है, एक कदम नीचे आ जाओ। अभ्यास योगेन, मुझसे प्रेम करने का प्रैक्टिस करो अर्जुन। इसे कहते हैं साधना भक्ति का स्तर। साधना भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करने का अभ्यास करना। इसके बाद अर्जुन फिर पूछते हैं, अगर कोई यह भी नहीं कर सका तो? तब भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, एक कदम और नीचे आ जाओ, निष्काम कर्म योग करो अर्जुन। निष्काम कर्म योग का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन उसका फल मुझे अर्पण करो। अर्जुन फिर पूछते हैं कि अगर कोई यह भी नहीं कर सकता है तो? तब भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि दूसरों के लिए कर्म करना। भक्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल कहते हैं कि हम भगवान को क्यों दें, हम भगवान की सेवा क्यों करें, हम समाज की सेवा करेंगे, हम मानव की सेवा करेंगे, हम स्कूल्स खोलेंगे, हम हॉस्पिटल्स खोलेंगे, लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम दूसरों के लिए करो। फिर अर्जुन पूछते हैं, लेकिन भगवान, इसमें तो आप हैं ही नहीं, फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, हमें आध्यात्मिक लाभ कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने की योग्यता उसमें बढ़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति जो अभी तक सेल्फिश था वो अब सेल्फलेस हो जाएगा और उसमें थोड़ी निस्वार्थता आ जाएगी। और जब निस्वार्थता आएगी तो वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भक्तों, निष्काम कर्म ज्ञान देता है और ज्ञान से व्यक्ति भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए सक्षम हो जाता है। ये है भक्ति का गूढ़ रहस्य। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है तो उसे सबसे पहले निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म के बाद उसे निष्काम कर्म योग करना है। निष्काम कर्म योग के बाद उसे साधना भक्ति करनी है और तब वो मेरा शुद्ध भक्त बन सकता है। इस अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, भगवान, वो क्या चीज़ है जो भक्त आपके प्रिय बन जाते हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन, भक्तों के विशिष्ट गुण मुझे अट्रैक्ट करते हैं। अर्जुन पूछता है, कौन से गुण? भगवान इस अध्याय में 31 गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, अगर किसी में एक गुण है तो वो मेरा प्रिय है, अगर किसी में 2 गुण है तो वो मेरा थोड़ा ज़्यादा प्रिय है, अगर किसी में 10 गुण हैं वो मेरा बहुत ज़्यादा प्रिय है, और अगर किसी में 31 के 31 गुण हैं तो वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो भक्तों, आपको भी जिज्ञासा होगी कि वो 31 गुण क्या हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि आप में कितने गुण हैं और आप भक्ति में किस लेवल पे हैं।
तो भक्तों, गीता के इस अध्याय को ध्यान से पढ़िए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में कितने गुण हैं और आप भगवान के कितने प्रिय हैं। आइए अब हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, प्रेम का योग। भगवान कृष्ण को प्रिय इसका विषय है। यह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता है। इसमें 5 शिक्षाएं हैं जो हम जान सकते हैं। पहली शिक्षा, गॉड इज़ नॉट फॉर्मलेस। भगवान का एक रूप है, भगवान निराकार नहीं है। बहुत लोगों का यह मानना है कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन हम यह जान सकते हैं कि अगर हम भगवान से आए हैं और हमारा कोई रूप है तो भगवान का रूप कैसे नहीं होगा। और भगवान का रूप तो हमसे और बेहतर होना चाहिए। हमारा रूप है, हमारा रंग है, हमारा आकार है, तो भगवान का भी कोई रूप रंग आकार होना चाहिए और हमसे विशेष होना चाहिए। तो ये हम जान सकते हैं इस अध्याय से कि भगवान का एक रूप है। दूसरी शिक्षा, एवरीवन हैज़ गॉट अपॉर्चुनिटी। सबके लिए अवसर है। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो सबके लिए जगह रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को भी रिजेक्ट करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने साबित कर दिया है कि वो सबको एक लेवल के अनुसार ट्रीट करते हैं, लेकिन सबके लिए होप है, सब आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस स्तर पे रहते हैं उसी को सबसे ऊंचा मान बैठते हैं और उससे बड़ा हम कुछ भी नहीं, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन भगवान सबको स्वीकार करते हैं। जो जितना उनके करीब जाने का प्रयास करता है, भगवान उतनी ज़्यादा उसकी सहायता करते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। ही इज़ ऑल काइंड, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं। तीसरी शिक्षा, बी लिटिल मोर सेल्फलेस। थोड़ा और निस्वार्थ बनिए। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा निस्वार्थ बनना होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे निस्वार्थ बनना ही होगा। यह उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप है। तो प्लीज़ थोड़ा सेल्फलेस बनिए, अपने हृदय को बदलिए, तभी हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाएंगे। इसी को प्योरिटी कहते हैं। चौथी शिक्षा, नॉलेज एंड बिहेवियर। ज्ञान और व्यवहार। हमें केवल पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बटोरना चाहिए, वो हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। हमें उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। जो ज्ञान हमें मिला है उसे हमें अभ्यास करना है। भक्तों, हमें अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो हमें उसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान जिनके पास बहुत है लेकिन उनका जीवन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा ही जानना है और उस थोड़े से ही ज्ञान में हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। तो प्लीज़ आप जो भी सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतारिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए और वो ज्ञान आपके जीवन में निखर जाएगा और आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा और फिर लोग आप में उस परिवर्तन को देख पाएंगे। पांचवी शिक्षा, इन्वेस्ट इन क्वालिटीज़। गुणों में निवेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्वालिटीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। गीता में भगवान ने अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन किया है। अध्याय 2 में, अध्याय 5 में, अध्याय 6 में, अध्याय 12 में, अध्याय 13 में, अध्याय 16 में और अध्याय 18 में भगवान ने गुणों का वर्णन किया है। भक्तों, हम अच्छे भक्त तभी बन सकते हैं जब हम अच्छे इंसान बनेंगे। अ गुड ह्यूमन कैन बी अ गुड डिवोटी, अ गुड ह्यूमन कैन बी अ गुड योगी, अ गुड ह्यूमन कैन बी अ गुड मेडिटेटर। तो हमें अच्छे इंसान बनने होंगे, इसके लिए हमें अच्छे अच्छे गुण विकसित करने होंगे। तो इस प्रकार आज की ये 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं पूर्ण होती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि साक्षी कौन है। कौन है जो वो हमारे सारे कर्मों को, हमारे कर्तव्यों को, हमारे विचारों को, हमारे वचनों को कैमरे की तरह खींच करके रखता है। वो कौन है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे अगले अध्याय में भक्तों। तो अगले अध्याय में हमारे साथ कृपया बने रहें और जानने का प्रयास करें
कि वो साक्षी कौन है। अगर आपने अभी तक हमारी इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।